लखनऊ के बालागंज स्थित केशव नगर के केदारेश्वर मंदिर में आचार्य दुर्गेश अवस्थी की मधुर वाणी द्वारा श्रीमद्भागवत कथा का रसपान कराया जा रहा है, जहां पर सत्यम अवस्थी की सुंदर आवाज में भजनों का आनंद भी हजारों लोगों को मिल रहा है। जहां पर श्रीमद्भागवत कथा के साथ साथ 9 ग्रहों की शांति व पीताम्बरा बगुलामुखी देवी का हवन पूजा पाठ भी किया जा रहा है। जहां आज कथा में अयोध्या से चलकर परमहंस दास आचार्य भी पहुंचे तथा सदा सुर्खियों में रहने वाले अयोध्या के आचार्य परमहंस दास ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। कई नेताओं के साथ साथ सनातन धर्म पर प्रहार करने वालों को दिया करारा जवाब और कहा, यदि इसी तरीके सनातन पर जो लोग प्रहार करेंगे उनको जिंदा मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा। वहीं उन्होंने सरकार से आग्रह किया, सनातन के प्रति गलत व अभद्र बोलने वालों पर उचित कार्यवाही भी करना चाहिए। इसके लिए आचार्य परमहंस ने 5 साल का समय दिया है और कहा, यदि इन 5 सालों में ऐसे लोगों पर कार्यवाही नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं ये बीड़ा हम लोगों को स्वयं उठाना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ साथ सरकार से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की भी मांग करते हुए नजर आए। अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार उनकी बातों पर किस तरह से ध्यान देती हुई नजर आएगी। ईश्वरीं सर्वभूतानां सात हमारी मांगे हैं, उसमें से मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली मांग हमारी है कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और मुल्लों को पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया जो मुस्लिम राष्ट्र बन गया। तो बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है वह हिंदू राष्ट्र बने, ये पहली हमारी मांग है। दूसरी, हाँ ये देखो आप ताली है तो बजाओ मत, या बजाओ तो जोर से बजाओ। हाँ। दूसरी मांग ये है, गावो विश्वस्य मातरः है, गाय संपूर्ण विश्व की मां है, हमारी संस्कृति की प्राण है। तो पूर्ण रूप से गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, वंश को राजकीय धरोहर घोषित किया जाए। गोवंश ये कह रहे हैं कि अगर हम ये कहेंगे कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए तो बैल को बचाना मुश्किल होगा और गोवंश में गाय बैल दोनों बचेंगे। इसके लिए पहले हर गांव में गोचर भूमि छोड़ी गई थी, बाद में तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने वो सारी भूमाफियाओं को दे दिया। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि जो भी सरकारी जमीनें गांव में हैं वो गोचर भूमि के नाम से दी जाए और उसमें उसकी जिम्मेवारी ग्राम प्रधान या जो सरपंच होते हैं, जब तक ग्राम स्तर पर गौशाला खोल करके और उसकी जो है गौ सेवा नहीं होगी तब तक गौ सेवा नहीं हो पाएगी। जिले में 1-2 गौशाला बनाने से गौ सेवा नहीं हो पाएगी। उसमें पैसा तो बहुत जाता है, लेकिन उसमें जो लोग रहते हैं वही सब खा जाते हैं। हम लोग सोचते थे कि अभी चारा घोटाले वाले एक ही लालू यादव, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो हमारा यह है कि 2 गौ सेवक हर गांव में सरकारी नियुक्त हो, एक वहां जल का शासन बनाया जाए और जो सरकारी जमीन है वह गौ माता के लिए सरकार दे, आधे में गाय टहले और आधे में वहां जो है चरी बोई जाए, घास लगाई जाए और जो गोबर है उससे तमाम तरह का खाद जो बनती है वो बनाया जाए, क्योंकि रासायनिक खादों के प्रचुर प्रयोग से जमीनें बंजर होती जा रही है, उर्वरा शक्ति घटती जा रही है और जो पैदावार भी हो रही है उसमें स्वीट पॉइजन जैसे। तो इसलिए उसका एक ही ट्रीटमेंट है कि गाय के गोबर से जो खाद बने उससे खेती की जाए और इसके तमाम विकल्प हैं। तीसरा हमने रखा है कि 5 साल के लिए
5 बच्चे से ज्यादा जिनके हैं उन माता पिता को और बच्चों को वोट देने से रोका जाए, प्रतिबंध लगाएगा। ऐसा क्यों? और उनको जो सुविधाएं मिल रही मिलती रहे। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि हिंदू जितने हैं लगभग 1 बच्चा 2 बच्चा 3 4 5 तक में लगभग सब आ जाते हैं, थोड़े बहुत। लेकिन मुल्ला भाई हमारे जो है वो 5 के ऊपर है। तो अगर 5 साल तक के लिए इनको वोट का और राइट थोड़ा रोक दिया जाएगा तो एक बार सरकार मजबूत हो जाएगी तो कोई कानून बनाने में थोड़ा सहयोग देगा। दूसरी बात, जनसंख्या नियंत्रण कानून समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए इसमें आगे हमने ये रखा कि जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई, वो चाहे महिला हो पुरुष कोई भी हो, 10,000 रुपया पर मंथ उनके खाते में सरकार जब तक दिए वरिष्ठ सम्मान निधि दी। इससे 2-3 लाभ होगा। गरीब वर्ग के जो लोग हैं वो भी अपने माता पिता की सेवा कर पाएंगे, और जो कुछ संस्कारहीन और मूर्ख लड़के बहू हैं वह भी जो है लालच में बूढ़ों को सेवा करेंगे। बुजुर्गों को सोचेंगे कि 10,000 रुपया मम्मी पर ही, 10,000 रुपया पापा पर, तो उनका भी काम चलेगा। तीसरा हमने ये भी रखा कि जिन बच्चों का रिजल्ट 60% से ज्यादा होता है उनको 2,000 रुपए पर मंथ जो है सरस्वती सम्मान निधि, जिससे बच्चों का स्वयं मनोबल बढ़े शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये 7 मांगों को लेकर के 7 तारीख हमने इसलिए डिसाइड किया कि 7 नवंबर 1966 को कांग्रेस की गवर्नमेंट, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। तो उस समय क्या हुआ कि देश के कोने कोने से साधु संत नौजवान किसान माताएं बहनें बेटियां संसद भवन पहुंचे, कहे गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए। इंदिरा गांधी पहुंची तो गोली चलवा दी, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए उसमें। तो फिर मैंने 7 नवंबर रखा है कि उस समय कांग्रेस थी, इस समय भाजपा है। कांग्रेस ने गोली चलवाया था, अब भाजपा को जो इच्छा हो फूल बरसाए चाहे गोली चलवाए। राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन हमने किया। क्यों? जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अब भाजपा सेंटर में भी जब फुल मेजोरिटी में आ गई, स्टेट में भी आ गई, तो हमने अमित शाह से कहा, हमने कहा अब आपकी सरकार प्रदेश में भी है देश में भी है, राम मंदिर बनना चाहिए। बोले गुरुजी मामला न्यायालय में विचाराधीन है और हम लोग चाह रहे हैं। तो हमने कहा चाहने से काम तो नहीं चलेगा। तो संघ वालों से कहे कि संघ भी बजरंग दल के लोग चूंकि अब दूसरे की सरकार में तो आंदोलन करते थे, वो अब उन्हीं की सरकार है तो किसके विरोध में आंदोलन करें, तो उनका मुंह बंद था। उसको फिर हमने रिक्स उठाया। मैंने 12 दिन तक अनशन किया, जब योगी जी हमारा अनशन तोड़वाए थे। फिर हमने कुंभ में उसको 19 दिन तक किया बिना नजर का, जब शंकराचार्य तोड़वाए थे। फिर लौटा तो हमने चंदन की लकड़ी मंगाई और चिता सजा दिया। इसके बाद सरकार ने सरकार को भी बड़ा झेलना पड़ा उसमें, लेकिन 24 के बाद कहते थे 24 के बाद बनवाएंगे। अब 24 में राम जी अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, और जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित 2,500 राम भक्त रहेंगे और 4,000 साधु संत धर्माचार्यों की उपस्थिति में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला अपने वैकल्पिक गर्भगृह से अपने दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की हमने शुरुआत कैसे किया कि जब राम मंदिर के लिए सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपसी कंप्रोमाइज का कोई रास्ता निकल जाए तो थोड़ा सा भाईचारे की दृष्टि से बेहतर रहेगा। बड़े बड़े दिग्गज संतों ने उसके लिए बहुत प्रयास किया, श्री रविशंकर रामदेव बाबा से लेकर के, लेकिन मुसलमानों का कहना यह था कि सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे उसके पहले। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो कहे कि फैसला ठीक नहीं है। फिर कुछ ओवैसी जैसे और कुछ मुल्ला कहने लगे कि जब सरकार बदलेगी तो जो भी ये बनाएंगे राम मंदिर उसको तोड़ कर फिर बाबरी बना होगा। हमने कहा भैया जब तुम्हारा हिस्सा हमने पाकिस्तान बांग्लादेश दे दिया है
ये तो हिंदुओं का हिस्सा, हिंदुस्तान हिंदुओं का है। ये तो हिंदुओं की उदारता से तुम्हें रखा गया था, लेकिन अब तुम नहीं रहना चाहते हो तो तुम्हारे लिए अब रास्ता खुला है, निकल भी सकते हो। तो 7 तारीख से अपना देखिए, अगर इसमें कोई पॉलिटिकल लोग हो गए तो आप लोग नाराज मत होना, क्योंकि देखिए जो बात सच्चाई है मैं बता रहा हूं। राजनीति जो है तो जनहित और राष्ट्रहित में नहीं, अब धर्म अधर्म के बीच में आ गई है। बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जिनको इस तरह का बयान देने का संविधान राइट नहीं देता है, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर किसी को खत्म करने की कोई बात करे, उनको संविधान को राइट अधिकार नहीं देता है। लेकिन स्टालिन जैसे, अपने यहाँ जैसे खेहारा हुआ है, कौन है, कौन सा मौर्य है, स्वामी प्रसाद मौर्य, हाँ, और इधर बिहार के शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर है, कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं कि जो कहते हैं हम संविधान सनातन धर्म को मिटा देंगे। सनातन धर्म को तो नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि 5 साल के अंदर इनको हम लोग मिटा देंगे। हमारी कमी क्या है, हम सबको भाई समझते हैं, लेकिन दूसरा हमको भाई नहीं, हमको चारा समझता है। 1990 में हमारे हिंदू मुसलमानों को भाई मान करके रहे, और मुसलमानों ने उनको चारा मान करके, और चारा की तरह घास से भी बदतर उनको काटा। कई लाख हिंदुओं को काट के फेंक दिए थे, और जो भाग गया दर दर के ठोकर खा। ये है कि योगी मोदी के रहते ही हम लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए। ऐसा इसलिए हम देख रहे हैं कि संघ भी बजरंग दल जो है अब अपने सरकार के खिलाफ में कुछ बोलता ही नहीं है। बोलता है इसलिए सोचता है हमारी सरकार है, क्या करें। अब दूसरे की सरकार में बोलते हैं तो लोगों के ऊपर गोली चलती है। जैसे राम मंदिर में गोली चली, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। तो हम तो ये मानते हैं भैया, जब हमारी सरकार केंद्र में है, प्रदेश में है, तो गोली भी नहीं चलेगी, डंडा भी नहीं चलेगा। अब खींच तान करके थोड़ा सा नोक झोंक होगी, देख लेंगे। से मिटाने के लिए बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठ करके मंत्री, मिनिस्टर, नेता, सांसद चुनौती दे रहे हैं, और सनातन धर्म के विषय में गालियां बक रहे हैं। दूसरे धर्म के विषय में बोले हो तो अभी तक चिथड़े हो गए हो। तो इसलिए 5 साल का मैं समय दे रहा हूं आचार्य जी, पवित्र व्यासपीठ मंच से 5 साल का इनको समय दे रहा हूं कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, अगर जिंदा रहना है। वरना हम मानवतावादी हैं तो इसका मतलब यह नहीं है, राम जी ने बाण भी चलाया है, हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया है, माता दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया। क्यों किया? अगर राक्षस बनोगे, जैसे किसान है, किसान जब फसल उगाता है तो कीटनाशक दवा का भी छिड़काव करता है। कुछ ऐसे कीड़े आ जाते हैं कि अगर उनको न मारा जाए तो फसल खत्म हो जाएगी। फसल को बचाने के लिए कीटनाशक दवा का छिड़काव करना पड़ता है। तो जो सनातन धर्म विरोधी कीड़े पैदा हो गए हैं, ये सुधर जाए, नहीं इनको 5 साल के अंदर, मैं बता रहा हूं, इनको एक तरफ से अभियान चला करके देश के कोने में जहां कहीं भी मिलेंगे, इनको जिंदा गड़वा